जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या है आज 66, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च भाव्यतः शांति शांतस्य कुता सुखम। शब्दार्थ न अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, ना नहीं च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त या सुख में, ना नहीं च तथा अभाव्यतः जो स्थिर नहीं है उसके शांति ही शांति, अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुख। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। जो कृष्ण भावनावृत्त में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा समस्त तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता हैं, स्वामी तथा उसके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है।
अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांति में अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो सकती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। ये जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। बहुत प्यारा श्लोक है आज का भी, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि बहुत शिक्षाएं हैं श्लोक के माध्यम से भगवान हमें दे रहे हैं। तो अर्जुन तो माध्यम है, एक्चुअल में शिक्षाएं हमारे लिए हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को जो शिक्षा दे रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, उसकी ना तो बुद्धि स्थिर होती है और ना उसकी भावना शुद्ध होती है और ना ही उसको शांति मिलती है। फिर उसको सुख कैसे मिल सकता है, भगवान कह रहे हैं। तो 61 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा था कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियां जो हैं श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्हें वश में करना चाहिए। वहाँ ये बात कही थी, इससे उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और 62वें श्लोक में भगवान ने कहा, 62 और 63 दो श्लोक एक साथ में भगवान ने ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं ना घटती है, मतलब कि उसकी जो हानि होती है वो क्या होता है, वो अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में नहीं लगाता। तो 64 और 65 इसमें भगवान ने क्या बताया कि भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा यानी मेरी सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है ना, लगाने से किस प्रकार बुद्धि स्थिर होती है, ये बात बताई भगवान ने। अब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, इस श्लोक में भगवान उन उच्च स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं जो बुद्धि स्थिर होने के पश्चात मिलती है। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक ये लक्षण उसके प्रकट नहीं हो सकते। तो भगवान इस श्लोक में जो है 4 शिक्षाएं दे रहे हैं हमें, उन 4 शिक्षाओं पे हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। शब्द है यहाँ पर न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, मतलब जो बुद्धि अयुक्त है, एक युक्त और अयुक्त 2 शब्द हैं। तो यहाँ पे शब्द किया यूज अयुक्तस्य,
तो जो बुद्धि अयुक्त है यानी उसके पास बुद्धि नहीं होती है, मतलब कहने का ये है भगवान का, जिसके पास बुद्धि नहीं है, भगवान यहाँ ही कह रहे हैं। तो अयुक्त के और हम मीनिंग पे हम चर्चा करें, इसके शब्दों पे चर्चा करने का प्रयास करें, तो इसमें 3 अर्थ निकाल सकते हैं हम इसके। 3 अर्थ क्या है? मतलब जो संबंधित ना हो, जिसका संबंध ना हो। अयुक्त, एक युक्त होना और अयुक्त होना, उसमें लगना, इन्वॉल्व नहीं होना ना, तो जो संबंधित ना हो। तो पहला मतलब क्या है इसका, कि ऐसा इंसान जिसने भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जिसने अपने आप को नहीं लगाया। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, मतलब जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा है, मतलब उसके पास बुद्धि नहीं। गीता में भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। मतलब कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ। कृष्ण कहते हैं प्रेम से कहा है ना, दो हुज वर्शिपिंग विद लव कहा है। कहते हैं जो मुझे प्रेम से वर्शिप करते हैं, कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूँ। आई गिव द इंटेलिजेंस, कृष्ण कहते हैं गीता में, मैं उसको बुद्धि दे देता हूँ, प्रदान करता हूँ। कैसी बुद्धि? जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। तो पिछले जो 2 श्लोक थे 64 और 65, वहाँ भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति युक्त है, मतलब जिसने इन्वॉल्व किया है, अपने आप को सेवा में लगाया है, तो क्या होता है? अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण में जैसे ही वो लगाता है, उसकी बुद्धि क्या होती है? दिव्य हो जाती है। किस प्रकार दिव्य होती है? उसी बात को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। कैसे? उसके विपरीत, बिल्कुल निषेधात्मक है ना, निषेध के रूप में बता रहे हैं भगवान। कैसा, क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? कि जो युक्त नहीं है। पिछले श्लोक में युक्त कहा, अब इस श्लोक में बता रहे हैं जो युक्त नहीं है ना। मतलब कि कहने का भाव यहाँ पे है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपनी इंद्रिय को नहीं लगाता है, सेवा में नहीं लगा है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है। दूसरा क्या है? उसका मतलब अधार्मिक है। तो यहाँ पर अयुक्त का दूसरा मतलब हो सकता है अधार्मिक। मतलब कि भगवान यहाँ कह रहे हैं न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, मतलब जो व्यक्ति अधार्मिक है ना, अधार्मिक इंसान के पास बुद्धि नहीं होती। हमें शास्त्र में पढ़ते हैं, अक्सर क्लास में बताया जाता है, हर युग के एक अपना धर्म है। सत्युग का धर्म है ध्यान करना, त्रेता का धर्म है यज्ञ करना, द्वापर का धर्म है पूजा करना, कलयुग का धर्म क्या है? कलोदत्त तद हरि कीर्तनात्। कलयुग का धर्म है कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण, ये कीर्तन है। कृष्ण कीर्तन कलयुग का धर्म है। तो हम किस युग में? कलयुग के युग में, कलयुग में हम हैं। तो जो कलयुग का धर्म है, इसका युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो जो लोग इस हरि नाम संकीर्तन को नहीं स्वीकार करते हैं, उसे अधार्मिक कहा गया है, वो अधार्मिक हुए। तो युग धर्म का पालन करने से भगवान हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं, मतलब जिससे हम भगवान के नज़दीक जा सकते हैं। गीता में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन वहाँ पे कृष्ण वर्णन कृष्ण कृष्ण सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय एजंति सुमेधसः। वहाँ कहा गया है कलयुग में भगवान क्या है? गौर वर्ण में आएंगे और क्या? अपने पार्षदों के साथ आएंगे। उनके हथियार क्या होंगे? हरि नाम। क्या वहाँ कहा गया? यजंति ही सुमेधसा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। सुमेधा, मेधा यानी बुद्धि, सुमेधा बहुत बुद्धिमान, बहुत रेयर इंसान। मतलब कि जिन लोगों के पास बुद्धि होगी वो ही भगवान की पूजा कैसे करेंगे? यज्ञ करेंगे, यानी हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, वो हरि नाम संकीर्तन का ही सहारा लेंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो कलयुग का युग धर्म है वो क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन। और जो इस युग धर्म का पालन नहीं करता है उसे क्या कहा गया है? अयुक्तस्य। वो है इंसान जिसके पास बुद्धि नहीं है।
तीसरा एक मतलब हम और ले सकते हैं श्लोक का, अयुक्त का। अयुक्ता का मतलब क्या है? असावधान, है ना। अयुक्त का तीसरा मतलब होता है असावधान रहना। मतलब कि यहाँ भगवान कह रहे हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, मतलब कि जो व्यक्ति सावधान नहीं है ना, जो व्यक्ति सावधान नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं होती। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में वर्णन आता है, वहाँ पे प्रॉपर श्लोक भूल रहा हूँ, वहाँ पे मैं उस श्लोक तो याद नहीं आ रहा मुझे। 10वें स्कंद के पहले अध्याय में श्लोक आता है, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, तो क्या कहा महाराज परीक्षित से? सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं, हे ऋषियों में राजश्रेष्ठ है ना, वो राजर्षि हैं परीक्षित महाराज, कहते हैं कि आप जो हैं वासुदेव की कथा सुनने में अत्यधिक सावधान हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर। वहाँ शब्द यूज किया, आपकी बुद्धि क्या है? निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा के श्रवण में असावधान है, मतलब कथा चलती है और हमारा ध्यान कहीं और है, मोबाइल में लगे हैं, कोई दूसरे काम में लगे पड़े हैं हम लोग, कथा चलती कृष्ण कथा और हम क्या ध्यान कहीं और लगाते हैं, मतलब असावधान है, मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि शुद्ध भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनने का अवसर जब भी प्राप्त हो, ऐसे बहुत दुर्लभ होता है ना, हमें शुद्ध भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य बहुत रेयर मिलता है, बहुत मुश्किल होता है। और अगर ऐसा मौका मिले कभी और उस टाइम इंसान सावधानी से ना सुने, तो कहा गया है वह व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान नहीं है। जो उसे मौका मिला सुनने का, शुद्ध भक्ति पर नहीं सुना, इसलिए वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बुद्धि के स्थिर होने की बात कही थी। अब यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? बुद्धि के होने की बात कह रहे हैं। वहाँ स्थिर होने की बात कही, यहाँ बुद्धि के होने की बात। अगर देखा जाए ध्यान से तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब बुद्धि स्थिर होती है तभी उसके पास बुद्धि है कहा जाएगा, है ना। तो यदि बुद्धि स्थिर नहीं है, मतलब क्या है? बुद्धि कभी कुछ अभी ये निर्णय लिया, कभी वो निर्णय नहीं लिया, मतलब कि स्थिर नहीं है, कोई प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाती। कहते हैं उसे स्थिर बुद्धि किस प्रकार कह सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए स्थिर बुद्धि उसे कहते हैं जिसका निर्णय स्थिर होता है, मतलब निर्णय लिया तो पक्का निर्णय लेता है कि बस सुबह मंगल आरती उठूँगा, है ना, पक्का निर्णय पक्का होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कभी उठे कभी नहीं उठे, थाली की रेंगन की तरह नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। जब तक आप स्ट्रॉन्ग निर्णय नहीं ले सकते तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्थिर बुद्धि का एक लक्षण ये भी होता है, मतलब जो निर्णय लेने में पक्का होता है, तो उसे कहते स्थिर। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, मतलब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में नहीं लगाता है उसके पास बुद्धि नहीं है, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अगले शब्द हैं, यहाँ पर भगवान कहते हैं न च अयुक्तस्य भावना, न च अयुक्तस्य भावना, कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, मतलब कि जो व्यक्ति अयुक्त है, सेवा में नहीं लगा है, मतलब उसके पास भावना नहीं होती। तो पिछली जो भगवान ने शिक्षाएं दी, वहाँ भगवान ने क्या कहा था? जो व्यक्ति अयुक्त है, मतलब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में नहीं लगाता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, है ना। पिछली शिक्षा ये थी, जो पिछले शब्द हमने यूज किए ना, पिछले शब्दों की चर्चा करें। अब भगवान उससे आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं? भगवान यहाँ कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है उस व्यक्ति के पास भावना नहीं होती है, उसके पास भावना नहीं है। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है उसके पास भावना होती है। तो यहाँ भावना का अर्थ क्या है? भावना किसे कहते हैं? भावना सेवा की भावना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो हमारी बुद्धि उस टाइम स्थिर होती है। और जब हमारी बुद्धि भगवान की सेवा में स्थिर होती है
उस समय है ना, उस टाइम हमारे मन में क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान की, कृष्ण के प्रति सेवा की भावना हमारे हृदय में प्रकट होती है। बुद्धि स्थिर होगी तो भावना प्रकट होगी, और बुद्धि स्थिर नहीं तो भावना नहीं होगी, है ना। तो हम यहाँ पर अपनी इंद्रियों को अगर भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं तो होगा क्या, बुद्धि जो है श्री कृष्ण की सेवा में स्थिर कभी नहीं हो पाती। और यदि हमारी बुद्धि भगवान की सेवा में स्थिर नहीं होती है, हमारा मन श्री कृष्ण की सेवा की जो भावना है उस दौरान हृदय में कभी प्रकट नहीं हो सकती। तो सेवा की भावना तब होती है जब बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ पर अगर समझें तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी, तो उन्होंने नाम के दिया इसका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। मतलब कि श्री कृष्ण की प्रति जो सेवा की भावना है ये अमृत है, भावनामृत अमृत का, है ना। तो कृष्ण की सेवा की भावना ये अमृत है, और क्या है, मृत्यु से बचने का उपाय है। और इसके उल्टा क्या है, विपरीत क्या है, माया की सेवा। कृष्ण की सेवा क्या है, अमृत, और माया की सेवा क्या है, मृत्यु का मार्ग है। तो प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की स्थापना करी, कृष्ण भावनामृत, तो इसमें 3 जो है सिद्धांत उनका उल्लेख किया है। 3 सिद्धांत मेन है इस्कॉन के। वो क्या है, गीता में 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, महावीर भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवम शांति विच्छति। वही बात कहते हैं भगवान, मतलब कि श्री कृष्ण परम भोक्ता है। 3 सिद्धांत हैं और इस्कॉन इन तीनों में टिका है। ये 3 सिद्धांत इस्कॉन के लिए क्या है, पहला है श्री कृष्ण परम भोक्ता, सुहृदम सर्वभूतानाम। पहला क्या, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। भोक्ता राम यज्ञ तपसा मतलब श्री कृष्ण परम भोक्ता है। तो जो कृष्ण भावनामृत का मतलब है, हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में जो भी हम पूजा पाठ तपस्या नाम जप ध्यान जो भी करते हैं, हम जितना ही पालन करते हैं नियमों का, उसके भोक्ता कौन है, कृष्ण, हम नहीं। और अगर हम अपने धार्मिक जो कार्य हैं उनका फल स्वयं भोगना चाहते हैं, है ना, तो हम कृष्ण भावना भक्त नहीं बन सकते। जब जिसमें पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने उसका फल भगवान को अर्पित किया, खुद नहीं भोगे। तो पहला क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कृष्ण समस्त यज्ञ के भोक्ता हैं। दूसरा क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वर मतलब कृष्ण क्या है, सब लोगों की नियंता है, परम नियंता कृष्ण है। तो कृष्ण भावना का मतलब क्या हुआ, हमें ये समझना है कि कृष्ण क्या प्रत्येक जीवात्मा की नियंत्रित है, उनके नियंत्रण में है सारे जीव जो भी हैं। तो अगर हम किसी को मारना चाहें, है ना, या देखो कह सकते हैं कि कृष्ण किसी को मारना चाहें, मारे कृष्ण राखे कौन, राखे कृष्ण मारे कौन। कृष्ण मारना चाहें तो कोई बचा नहीं सकता, और बचाना चाहें कोई मार नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे दूसरी बात इसकी ये है कि श्री कृष्ण परम स्वतंत्र भी हैं, हम उनके अधीन हैं, पर कृष्ण स्वतंत्र हैं। श्री कृष्ण के ऊपर हम कोई शासन नहीं चला सकता। हम कहें कि मुझे भगवान को दर्शन दें, भगवान हमारे गुलाम नहीं है कि हमें दर्शन दें, हम उसी योग्य बने। तो जो भक्त श्री कृष्ण के आश्रित होते हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण के अधीनता स्वीकार करते हैं और मानते हैं कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, कृष्ण ही क्या है, परम नियंता है, हम उनके अधीन हैं, उनकी सेवा में लगते हैं। तीसरा क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण के बैल विश्वर है सबके, सुहृद हैं सबके, मित्र हैं, हितैषी हैं, यहाँ कहने मतलब ये है। तो जो व्यक्ति और कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि यदि कृष्ण समस्त जितने भी जीव हैं उनके बैल विश्वर हैं, उनके मित्र हैं, तो उन्हें कष्ट क्यों पहुंचाते हैं कृष्ण, है ना, अभी कितने हालात बुरे हैं। ऐसा नहीं है, कृष्ण जो है सबके मित्र हैं, सब जीवों के मित्र हैं, सबके हितैषी हैं। कृष्ण चाहते हैं
कि जीवात्माएँ उनके नित्य धाम में आए, इसलिए वो आते हैं, लीला करते हैं, लीलाओं से अट्रैक्ट करते हैं ताकि हम आकर्षित होकर भक्ति करें और यहाँ से निकले। क्यों? ये सागर, ये भव सागर क्या है? दुखालयम है। हम अपने कर्मों के चलते दुख भोगते हैं, अपने कर्मों के चलते। पिता अपने बेटे का हितैषी और ईश्वर है, पर पिता बच्चे को कष्ट नहीं देता। अगर बच्चा स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, बीमार पड़ता है बच्चा, तो बाप ने बीमार नहीं किया उसको। बाप तो चाहता है बेटा मेरा ये ना गलत काम करे। बस भगवान भी चाहते हैं कि हम गलत काम ना करें, पर हम क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, उसके चलते हम तो भोगते हैं। तो कृष्ण तो चाहते हैं हम यहाँ से निकलें, भक्ति करें। तो समय समय पर कृष्ण अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, कभी खुद आते हैं हमको अट्रैक्ट करने के लिए कि हम यहाँ से निकलें, भक्ति करके यहाँ से निकलें और धाम जाएँ। कृष्ण ही चाहते हैं। तो उसके बाद के शब्द हैं, उसके बाद शब्द हैं यहाँ पर, न चा भावयतः शांति, मतलब कि भावना के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। तो इस बात से हम एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। वो क्या है कि भावना जब होगी तभी शांति प्राप्त होगी। मैं गीता में जैसे श्लोक कहा 5वें अध्याय का 29वां, कृष्ण ज्ञात्वा माम शांति इच्छति। वहाँ कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के इन 3 सिद्धांतों का पालन करता है या समझता है, उसको शांति मिलती है। ये शांति का सूत्र है। तो तात्पर्य में लिखा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक के 5वें अध्याय के 29 श्लोक में लिखा तात्पर्य में कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ, तपस्या और जितने भी उत्तम फल हैं उनके सब के एकमात्र भोक्ता हैं, और जितने भी समस्त क्या हैं ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सभी जीवों के मित्र हैं, उसको ही शांति मिलती है और किसी को शांति नहीं मिलती। इस भौतिक जगत में हर इंसान शांति के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है जो शांति नहीं चाहता है? पर वो अपनी इंद्रिय को वश में नहीं करना चाहता। शांति चाहता है पर इंद्रिय को वश में नहीं करना चाहता। ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई बीमार है इंसान और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ये दवाई लेनी है, पर इस साथ में परहेज भी करना, तुम्हें ये खाना है, और जीव क्या करता है? परहेज नहीं करता है, उल्टा सीधा खाता है। तो वो ठीक कैसे हो सकता है? कभी ठीक नहीं हो सकता। उसी तरह अगर हम शांति चाहते हैं, इस संसार में जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, विपदाएं हैं, दिक्कतें हैं, उनसे बचना चाहते हैं, उनसे निकलना चाहते हैं यहाँ से, तो हमें करना क्या होगा? हमें कृष्ण भावना को स्वीकार करना होगा, कृष्ण भक्ति में लगना होगा। अगर हम कृष्ण भक्ति में नहीं लगते हैं तो हम यहाँ के दुखों से बाहर नहीं निकल सकते, संभव ही नहीं है। तो हमें क्या समझना चाहिए कि असली शांति का मूल सिद्धांत क्या है कि कृष्ण भावना को समझा जाए, भक्ति में लगा जाए। जब तक भक्ति में नहीं लगेंगे संभव ही नहीं है, हम चाह के भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगले शब्द क्या है यहाँ पर? अशांतस्य अशांतस्य कुता सुखम। अशांतस्य कुता सुखम कहते हैं कि जो अशांत है वे सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? अशांत आदमी सुखी कभी नहीं होता। अगर इस बात से एक दूसरा अगर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें, निकलता है, वो क्या है कि उसका हम उल्टा लें कि जो व्यक्ति शांत है, अशांत जो सुख प्राप्त नहीं कर सकता, पर जो शांत है वह सुखी है। तो ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा, टीचिंग्स जो हैं गीता की बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बिना शांति के सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और शांति किसे कहते हैं? शांति वो है जिसमें व्यक्ति को ना इस समय कोई कष्ट है, ना उसको फ्यूचर में कोई कष्ट है, ना उसको मृत्यु का डर है। या भगवान कह रहे हैं अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब जो व्यक्ति अशांत है उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? उसे सुख कभी शांत नहीं मिल सकता। उदाहरण के तौर पे एक राजा है, वो सिंहासन पे बैठा हुआ है और सारे काम उसके आदेश से हो रहे हैं, इंजॉय कर रहा है, मतलब सामने नर्तकियाँ नाच रही हैं, वो सिंहासन में बैठा है, नाच गाना चल रहा है।
और उसके सिर पे एक नंगी तलवार पतले धागे से टांग दी जाए, मतलब तलवार कभी भी गिर सकती है। सामने डांस चल रहा है, बढ़िया सुंदर पकवान रखे हैं उसके सामने, उनको भोग सकता है, खा सकता है, पर ऊपर नंगी तलवार और छोटे से कच्चे धागे से टंगी पड़ी, कभी भी गिर सकती है। आप बताइए क्या वो इंसान, वो राजा खुश हो सकता है? क्या भोग कर सकता है? उसी तरह इस संसार में हम जितनी भी जीवात्माएं हैं वो क्या है? सुख की वस्तुओं को पाकर सुखी होना चाहती हैं। हम चाहते हैं भोग करें, पर होता क्या है? मृत्यु का भय सर पे लटक रहा है हमारे। आज हालात देखो, आज इंसान भोग करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा। एक भाई दूसरे भाई को, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गले लगाना चाहता है, लगा नहीं सकता। क्यों? मृत्यु का भय है। किसी को खिला नहीं सकता है, मृत्यु का भय है। किसी को घर बुला नहीं सकता, क्यों? मृत्यु का भय है। ये क्या है? मृत्यु के भय है। तो कुतः सुखम अशांतस्य कुतः सुखम, इसलिए कृष्ण कहते हैं जो अशांत है उसको सुख नहीं मिलता। तो जो भक्त होता है वो, उनको ये चिंता नहीं होती। इसलिए शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब है निर्भयता, अभय प्रदान करना। भगवान ही अभय प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है यहाँ पे हमेशा मौत का भय बना रहेगा, और जहाँ मौत का भय है वहाँ शांति नहीं मिल सकती। श्रील गोविंद दास कविराज एक बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं, बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। कहते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंद रे। बहुत प्यारा भजन है, मुझे बहुत पसंद आई। तो वहाँ पे इस भजन में वो अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं। कहते भजहु अभय चरणा रविंद रे, भजू रे मन कह रहे हैं, हे मन क्या कर? श्री नंद नंद नंदन, नंद के नंदन हैं, उनके क्या है? चरणों का भजन करो, उनके चरणों का आश्रय लो। क्यों? वो क्या है? अभय प्रदान करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? जब तक हम भगवान कृष्ण के चरणों के शरण नहीं लेंगे हमें अभय नहीं मिल सकता, हम मृत्यु के भय से नहीं छूट सकते। और कृष्ण मौका देते हैं हम लोगों को भक्ति करने का, कि वो अपने चरणों में हमें मौका दे रहे हैं आने का, पर हम इसका लाभ ही नहीं उठाना चाहते, हम भूल जाते हैं। दुर्योधन को भगवान ने मौका दिया, गए उसके पास समझाने के लिए, नहीं माना, स्वीकार ही नहीं किया, उसकी शिक्षाओं को नहीं माना, शांति का प्रस्ताव रखा, नहीं माना। पर वहाँ पे पांडवों ने कृष्ण के चरणों की शरण ली, क्या हुआ? सुख मिला उनको, मन की शांति थी उनके पास, निर्भय हो गए। इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या किया? अब नरसिंह भगवान के चरणों का आश्रय लिया, निर्भयता मिली उन्हें। तो जो व्यक्ति शांत और निर्भय है मतलब वही सुखी है, वही सुखी हो सकता है, दूसरा इंसान सुखी हो ही नहीं सकता। सुदामा ब्राह्मण के बारे में देखिए, क्या था उसके पास? कुछ नहीं था, दरिद्र था, गरीब था, फटी धोती पहनता था, पर बड़ा सुखी था। क्यों? उसके पास कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण के प्रति समर्पित था। एक शुद्धदेव ब्राह्मण हुआ, बड़ी अच्छी कथा उसकी, मिथिला कथा। वो कुछ नहीं था उसके पास, अभी खाया शाम के खाने की उसके पास कोई सुविधा नहीं होती थी, पर बड़ा सुखी था। चैतन्य भागवत में पढ़ते हैं, खोला बेचा ब्राह्मण की कथा पढ़ते हैं, कुछ नहीं था उसके पास, एक मिट्टी का टूटा बर्तन था, उसी में खाता था, उसी में पीता था। कोई बंगला मकान नहीं था, कोई विला नहीं था उसके पास, छत थी, छत मकान था, मकान की छत नहीं थी, झोंपड़ी थी उसके पास। ऐसा इंसान था वो, पर सुखी था। क्यों? भगवान की भक्ति में लगा था, इसलिए सुखी था। तो जो इंसान भक्ति को स्वीकार नहीं करता वो इंसान सुखी नहीं हो सकता। इस पर हम देखते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण के चरणों की शरण नहीं लेते उनके पास सुख की सभी वस्तुएं होने के बावजूद, सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, पर सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेते, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, इसलिए क्या है? वो खुश नहीं है, इसलिए खुश नहीं है। अगर हम देखते हैं
श्लोक संख्या 64, 65 और 66, 3 श्लोक। इन 3 श्लोकों को हम देखते हैं ध्यान से और अध्ययन करें इनका, तो पता चलता है कि सुख प्राप्त करने के लिए 8 चीज़ें चाहिए जो भगवान ने बताई हैं। 8 स्तर बताए हैं, वो क्या हैं? ये निचोड़ बता रहा हूँ मैं अभी तक श्लोकों का आपको, 64, 65, 66। इसमें 8 चीज़ें भगवान ने बताई हैं। वो क्या है? पहला क्या है? हमें अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना होता है। दूसरा, अगर हम जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है? दूसरा, इसके द्वारा हमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो तीसरा स्टेप क्या है? फिर उसके द्वारा हमारे सारे जो दुख हैं खत्म हो जाते हैं। और जब दुख दूर होते हैं तो चौथा पॉइंट क्या कहा वहाँ पे कि फिर उसके बाद हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न होता है। जिसका चित्त प्रसन्न होता है फिर क्या होता है? 5वां, उसके पश्चात ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। फिर बुद्धि स्थिर होती है उस इंसान की। और जब बुद्धि स्थिर होती है तो 6वां पॉइंट क्या बताते हैं भगवान? उसके बाद हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा की भावना जो है प्रकट होती है। तब सेवा की भावना प्रकट होती है। और जब सेवा की भावना प्रकट होती है, सेवा में लगते हैं, तो क्या होता है? उसके बाद हमें शांति, है ना, निर्भयता प्राप्त होती है। और जब निर्भयता प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, तो 8वां फिर क्या कहा भगवान ने? फिर उसके बाद हमें अंत में सुख प्राप्त होता है। तब जाके सुख प्राप्त होता है हमें। तो ये 8 जो शिक्षाएं भगवान ने दी हैं, ये 3 श्लोकों में हमें इनको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब हम भक्ति में लगेंगे तभी सुखी हो पाएंगे। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। दुनिया जहान का उसके पास ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर शांति नहीं है। क्यों? भक्त नहीं है इसलिए। और रोज़ देखते हैं बात, आज पीछे एक क्या नाम उसका, कोई क्रिकेटर नहीं, क्या नाम था, हीरो था, अभी सुसाइड किया, सुशांत। क्यों? देखो सब कुछ है, क्या कमी थी उसके पास? मैंने मैसेज पढ़ा, बताया 4.5 लाख तो महीने का रेंट दे रहा था वो अपने कोठी का। 4.5 लाख जो महीने का रेंट दे रहा, वो इंसान कमाता कितना होगा? सोचिए। 4.5 लाख महीने का रेंट दे रहा वो इंसान, तो कितना कमाता है? पर सुसाइड किया उसने। मतलब कहीं ना कहीं कमी है ना? ये सुख सुविधाएं, धन दौलत, है ना? आप फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, हज़ारों फ्रेंड हैं हमारे, है ना? पर वो फेसबुक पे ही हैं, ऐसे नहीं है। एक इंसान भी नहीं है हमारे पास जो हमारी दुख में, हमारी विपदा में खड़ा हो साथ में। तो क्या फ़ायदा ऐसी सुख सुविधा का, ऐसे धन का, है, ऐसे ऐशो आराम का, ऐसी ज़िंदगी का? लानत है ऐसी ज़िंदगी भी। फिर तुम कहते हैं वो ज़िंदगी नहीं है। पर एक भक्त है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मस्त है, कोई डिप्रेशन नहीं है उस भक्त को। रोज़ जो हम जिस माहौल में रहते हैं, लोगों से बात होती रहती है हमारी, तो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परेशान है सारे आज। क्यों? भक्त नहीं है। और भक्तों को मतलब ही कोई नहीं लाइफ में। क्यों? वो कृष्ण पे पूरा डिपेंड है। बीमार भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखता हूँ भक्त हमारे बीमार चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कृष्ण पे डिपेंडेंट होते हैं। डिप्रेशन में नहीं है, कोई फंदा लगा के लटक नहीं रहा हवा में। क्यों? जानते हैं सब कृष्ण के हाथ में है।
कृष्ण ने ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करी हैं, क्यों? हमारे कर्मों के चलते हम दुख भोग रहे हैं, अपने कर्मों के चलते। इसलिए वो भगवान के ऊपर पूरी तरह शरणागत है, इसलिए वो सुखी है। तो जो अशांत कौन है? जो भक्त नहीं है। जो शांत हैं वो भक्त हैं। सुदामा का उदाहरण लिया, तो भक्त है। पांडव कौन है? भक्त है, इसलिए सुखी है। तो आप भक्त बनेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे, है ना? ठीक है। आप हरि नाम का आश्रय लिए, ध्यान से नाम जप करिए। आप जो विधि विधान हैं उनका पालन करिए। आप इनका कठोरता से पालन करेंगे तो यहाँ आपको हो सकता है थोड़ा कष्ट महसूस हो शुरुआत में। इसमें कष्ट है शुरुआत में, सुबह उठना, नींद को त्यागना, ना चाहते हुए क्लास में बैठना। हम उस टाइम कुछ और काम भी कर सकते थे। सुबह लोग अखबार पढ़ते हैं, पर अखबार छोड़ के कंप्रोमाइज़ करके आप क्लास में बैठे, ये भी तपस्या ही है। और सोचो अभी आप अखबार पढ़ रहे होते तो कितना कचरा दिमाग में जा चुका होता। आज उस सुशांत ने ही सुसाइड नहीं किया, और भी कई लोगों ने सुसाइड किया होगा। कई लोग मरे हैं और कई लोग मरेंगे अभी। देखना, आप हॉस्पिटल खुलने दीजिए, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं उनकी दुकान बहुत चलने वाली है अभी, बहुत दुकान चलेगी उनकी। बहुत लोग दिमाग के पैदल निकलेंगे अभी, बहुत लोग बीमार होने वाले दिमाग से। क्यों? घर बैठे बैठे, काम धंधा नहीं है, लोग बेरोजगार होने वाले हैं, और बेरोजगार हो चुके हैं कई लोग, भूखे मरने वाले लोग। तो क्या होगा? अशांत होंगे। इसलिए भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान आपको अभय प्रदान करेंगे, है ना, सुख प्रदान करेंगे। और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका कर लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई दूसरा उपाय नहीं। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति, अन्यथा कोई अन्य गति नहीं है हरि नाम के अलावा। तो हमें हरि नाम का सहारा लेना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।